शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मिस कविता सोनवने। आज हम विषय हिंदी व्याकरण विभाग से अर्थ के अनुसार वाक्य के प्रकार यह सीखने जा रहे हैं। लेकिन बच्चों, इसके पहले वाक्य किसे कहते हैं? हाँ, दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को, सार्थक यानी कि मीनिंगफुल, उस शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। तो अर्थ के अनुसार वाक्य के जो प्रकार है वो आपके वर्कबुक में भी दिए हैं, तो चलिए हम उसे पढ़ते हैं। आपके वर्कबुक में पेज नंबर 61, वहाँ पर अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद दिए हैं, जिसमें पहला है विधानार्थक वाक्य, दूसरा निषेधात्मक वाक्य, तीसरा प्रश्नार्थक वाक्य, चौथा आज्ञार्थक वाक्य, पांचवा विस्मयार्थक वाक्य और लास्ट वन 6 संभावनार्थक वाक्य। अब चलिए इन वाक्य के भेद को हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अर्थ के आधार पर वाक्य का पहला भेद विधानार्थक वाक्य। इसकी परिभाषा इस प्रकार है कि जिन वाक्य में क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है उसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं। यानी कि सादा सिंपल वाक्य जो होता है उसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण इसके लिए देखिए, जैसे सूर्य पूरब में उदय होता है, और दूसरा वाक्य मोहन मैदान पर खेल रहा है। यह विधानार्थक वाक्य है, सीधे और एकदम सरल वाक्य। अब चलिए वाक्य के दूसरे भेद की ओर बढ़ते हैं, जो है निषेधार्थक वाक्य। इन वाक्यों से कार्य ना होने का भाव प्रकट होता है उसे निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। इसके लिए उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण, जैसे मैंने आज खाना नहीं खाया, मैं खेलने नहीं जाऊंगा। इस तरह के निषेधार्थक वाक्य अर्थ के आधार पर होते हैं। संक्षेप में निषेधार्थक वाक्यों में नकारार्थी यानी कि निगेटिव वर्ड्स उसमें यूज़ किए होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा वाक्य का भेद वो है प्रश्नार्थक वाक्य। प्रश्न यानी कि सवाल, क्वेश्चन। उसकी परिभाषा इस प्रकार है कि जिसके द्वारा किसी प्रकार का प्रश्न किया जाता है उसे प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। इसके लिए उदाहरण, जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं, और दूसरा एक उदाहरण, आपका नाम क्या है। इस प्रकार के कई सारे सवाल जो होते हैं वह प्रश्नार्थक वाक्य के ही भेद में आते हैं। अब अर्थ के आधार पर वाक्य का चौथा भेद है आज्ञार्थक वाक्य। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, ऐसे वाक्य जिसमें आज्ञा दी जाती है, आज्ञा यानी कि ऑर्डर, या प्रार्थना यानी कि रिक्वेस्ट की जाती है, उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। तो चलिए इसके लिए उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण, बैठ जाओ, यह आज्ञा दी है, यानी कि उसे बैठने के लिए कहा है। लेकिन वही वाक्य प्रार्थना यानी रिक्वेस्ट के हिसाब से कैसे रहेगा? कृपया बैठ जाइए। लेकिन ये दोनों वाक्य आज्ञार्थक वाक्य में ही आते हैं। इस प्रकार अब हम आगे बढ़ते हैं। पांचवा वाक्य का भेद है विस्मयार्थक वाक्य। इसकी परिभाषा इस प्रकार दी है कि जिन वाक्यों में आश्चर्य, शोक यानी कि दुख, घृणा, हर्ष यानी कि आनंद आदि के भाव व्यक्त हो उसे विस्मयार्थक वाक्य कहते हैं। तो चलिए इसके लिए उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण, शाबाश, बहुत अच्छे। दूसरा उदाहरण, अरे इतनी लंबी रेलगाड़ी। यानी कि जहाँ पर अपने मन के भाव प्रकट होते हैं ऐसे वाक्यों को विस्मयार्थक वाक्य कहते हैं। अब हम वाक्य का अंतिम भेद देखते हैं, वो है संभावनार्थक वाक्य। जिन वाक्यों में वक्ता ने संदेह या संभावना की भावना प्रकट की है उन्हें संभावनार्थक वाक्य कहते हैं। इसके लिए चलिए हम उदाहरण देखते हैं। पहला वाक्य, शायद आज बारिश होगी। अब यहाँ पर इस वाक्य में संभावना व्यक्त की है, यानी कि
होने वाली है या नहीं होने वाली है, यह एक शंका प्रकट की है। और उसी प्रकार दूसरा एक वाक्य, अब तक सारे लोग आ चुके होंगे। अब इस वाक्य में वक्ता ने यानी कि बोलने वाले ने संभावना की भावना व्यक्त की है या फिर संदेह यानी कि शक होना कि वो लोग घर तक पहुंच गए होंगे। इस प्रकार यहाँ पर अर्थ के आधार पर वाक्य के 6 प्रकार खत्म होते हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं। आपके वर्कबुक में पेज नंबर 52, वहाँ पर उद्देश्य और विधेय, जिसे हम इंग्लिश में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कहते हैं। अब इसे हम समझ लेते हैं। उद्देश्य, इसका अर्थ है वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। और विधेय, वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। तो चलिए उदाहरण से हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं। पहला उदाहरण, गीता चाय पी रही थी। अब इस वाक्य में गीता यह शब्द उद्देश्य है और चाय पी रही थी यह वाक्य विधेय है, क्योंकि इस वाक्य में गीता यह शब्द उद्देश्य यानी कि विषय के रूप में है, यानी कि गीता के विषय में यहाँ कुछ कहा जा रहा है। और चाय पी रही थी यह उद्देश्य के बारे में यहाँ पर बता रहा है और इसलिए बाकी का सेंटेंस विधेय में आता है। उसी प्रकार सेकेंड सेंटेंस भी, लड़के क्रिकेट खेल रहे थे। इस वाक्य में लड़के यह उद्देश्य है और बाकी बचा सेंटेंस विधेय है, यानी कि क्रिकेट खेल रहे थे यह वाक्य विधेय में आता है। यहाँ पर बच्चों हमने व्याकरण के 2 पार्ट पढ़े हैं। पहला, अर्थ के अनुसार वाक्य के 6 भेद हमने पढ़े थे। अब हमने उद्देश्य और विधेय भी यहाँ पर अच्छी तरह से समझ लिया है। तो यहाँ पर यह विषय समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद।